अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको 17 इंच की एलसीडी को बनाने का तरीक़ाकार बताऊंगा। चूँकि मैं काफ़ी दिनों से कह रहा था अपने व्यूअर्स को कि मैं आपके सामने जल्द एक एलसीडी को असेंबल करने की वीडियो लेकर हाज़िर होऊंगा, तो आज इंशाल्लाह मैं आपको पूरी डिटेल के साथ बताऊंगा कि हम एलसीडी को कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आप ये देख सकते हैं कि ये एलसीडी की बॉडी है, इसके अंदर रिमोट और कुछ स्क्रूज़ हैं। इसके बाद इसकी ये टांगें आ जाती हैं जिसके ऊपर हमारी एलसीडी खड़ी होगी, या इसका स्टैंड कह लें आप इसे। इसके बाद साइड पर लगने पैनल के साइड पर लगने वाली ये पतरियाँ हैं दो, और मैं इसके फ्रंट को साइड पर रखता हूँ और आपको इसमें दिखाता हूँ और क्या क्या चीज़ें हैं। जी, तो दोस्तों, इसके बाद हमारे पास आ जाता है LVDS जैक, जो कि स्क्रीन के साथ लगेगा, और पावर सप्लाई का जैक, इसके अलावा मॉड्यूल का जैक और पैनल सेंसर। तो अब आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने पहली वीडियो में बताया था कि इसमें जो तीन चीज़ें लगती हैं वही इसमें लगी हुई हैं। ये सबसे पहले नंबर पर पावर सप्लाई, तो मैं इसमें कुछ स्क्रूज़ हैं उनको रिमूव कर लेता हूँ, इसमें से निकाल देता हूँ ताकि मैं आपको बड़ी आसानी के साथ और बेहतर तरीके से समझा सकूँ। जी, तो दोस्तों, अब आप देख सकते हैं कि इसमें एक पावर सप्लाई और एक मॉड्यूल है। इसके बाद हमें इसमें ये वाला कार्ड इंस्टॉल करना है जिसकी मैं वीडियो पहले भी शेयर कर चुका हूँ, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए पहले मुझे देखना पड़ेगा कि इसमें जो जगह है कि वो वाकई इसके ऊपर फिक्स है। तो ये देखें, कुछ फिटिंग्स हैं जो इसके नीचे अटक रही हैं, तो मुझे उनको रिमूव करना पड़ेगा। जब भी आपने नई एलसीडी बनानी है, सिर्फ वही फिटिंग्स को रिमूव करना है जो आपको तंग कर रही हैं, जो रास्ते में अटक रही हैं। तो मैं इसके लिए अपने कटर के साथ इन फिटिंग्स को तोड़ता हूँ ताकि मेरा कार्ड बड़ी आसानी के साथ नीचे बैठ जाए। जो ये लंबी फिटिंग्स आपको नज़र आ रही हैं जो अटक रही थी, सिर्फ मैं इनको ही तोड़ूंगा और किसी को नहीं तोड़ूंगा, क्योंकि बाकी चार फिटिंग्स के ऊपर मेरे स्क्रूज़ लगेंगे इस वजह से। तो मैं इसे भी रिमूव कर देता हूँ। चलें, ठीक है। अब मैं कार्ड को लगाता हूँ। तो तो दोस्तों, मैंने कार्ड को लगा लिया है। अब मैं आपको कुछ कनेक्शंस की डिटेल बताता हूँ कि आपने किस तरह कनेक्शंस करने हैं। ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई का कनेक्शन है। ये आपको पावर सप्लाई के अंदर लगाना पड़ेगा, यानी कि पावर सप्लाई के इनपुट पर लगाना पड़ेगा, जिससे ये 220 वोल्ट सप्लाई को पावर सप्लाई को जाएगी। और इसे मैं थोड़ा सा बेंड कर देता हूँ ताकि ये साइड पर हो जाए और हम बाकी चीज़ों को भी लगा सकें। तो इसके बाद दोस्तों, मुझे इस कार्ड के ऊपर स्क्रूज़ को लगाना है, तो मैं उसे लगा लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जी, तो दोस्तों, ये मैंने स्क्रूज़ को लगा लिया है। अब बारी आती है इसके बाकी कनेक्शंस को करने की। आप देख सकते हैं कि ये मॉड्यूल का, या जिसे आप लैंप कार्ड कह सकते हैं, उसका ये जैक है जो कि मैंने सीधा वहाँ पर लगाया है। और इसके बाद ये पैनल और सेंसर का जैक है, इसको मैं इस बड़ी स्लॉट में, बड़ी हब में लगाऊंगा। तो ये अगर किसी बच्चे को भी बताया जाए तो वो भी आसानी के साथ इस एलसीडी को असेंबल कर सकता है। बहुत ही आसान है, बस सिर्फ ध्यान से काम करने की बात है। आपने कोई भी कनेक्शंस गलत नहीं करना, क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी गलती की तो आपका कार्ड ख़राब हो सकता है या आपका एलसीडी टोटली ख़राब हो सकती है। तो इसके बाद मैं स्पीकर के जैक को लगा लेता हूँ। ठीक है, लग गया वो। अब बारी आती है दोस्तों इसको पावर देने की, कार्ड को पावर का जैक लगाने की, क्योंकि जब मैं पावर का जैक इसके अंदर लगाऊंगा तो आपकी जो ये एलसीडी है वो इस कार्ड तक सप्लाई पहुंच जाएगी। तो इसे लगाने के लिए मैं इस जो सप्लाई के केबल है इसे बेंड कर लेता हूं ताकि ये छोटी हो जाए। ठीक है, तो अब मैं इसे पावर सप्लाई की जहाँ पर 12 वोल्ट आउटपुट निकल रही है वहाँ पर लगाता हूँ। यहाँ पर आपने एक बात ध्यान रखनी है, इसे बिल्कुल ठीक तरह से देख कर लगाना है, कार्ड की तरफ और सप्लाई की तरफ। अगर आपने गलत किया तो आपका कार्ड ख़राब हो सकता है। ये बड़े ही ध्यान से लगाना पड़ता है। कार्ड के पीछे भी लिखा है, सप्लाई के पीछे भी लिखा है। तो दोस्तों, अब बारी आती है इस सप्लाई को, इस एलसीडी जो हमने असेंबल की, इसे ऑन करने की, इसको पावर देकर चेक करने की कि आया हमने जो इसके अंदर चीज़ें लगाई हैं वो ठीक से वर्क कर रही हैं कि नहीं। तो इसको लगाने के लिए मैं 220 वोल्ट वाला सप्लाई का जैक मैं इसे पावर में लगाता हूँ। और आप देखें, ये देख सकते हैं आप कि इसकी रेड एलईडी ग्लो होना शुरू हो गई है। ये मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, ये देखें। तो मैं अब इसे स्टैंड बाई मोड से दूसरे मोड में शिफ्ट करता हूँ। ये देखिए, आपके सामने अब नीली एलईडी ऑन हो गई है। तो अब बारी आती है हमारा दूसरा पैनल का। जी, तो दोस्तों, अब बारी आती है हमें अपने पैनल को साफ़ करना है। इसके ऊपर जो सिग्नेचर या जो डस्ट वगैरह, गंद वगैरह इसके ऊपर
तो लगी हुई है, हमने उसको पहले साफ़ करना है ताकि हम अपने पैनल को बिल्कुल अच्छे वाला रिज़ल्ट बना सकें। तो इस जो ये आपको सफ़ेद कलर के सिग्नेचर नज़र आ रहे हैं, इसको मैं पेट्रोल के साथ अभी धोता हूँ। तो थोड़ा सा पेट्रोल इसके ऊपर फेंकेंगे तो ये आप किसी भी कपड़े के साथ इसे बड़ी आसानी के साथ रिमूव कर सकते हैं इन सिग्नेचर्स को। इसके अलावा जितने भी आपको इसके ऊपर डस्ट वगैरह नज़र आ रही है वो उसको आपको रिमूव करना होगा, क्योंकि इसके बाद हमने इसके ऊपर शीशा लगाना है। तो शीशा लगाने से पहले हम अगर इसका डस्ट रिमूव कर लेंगे तो इसका रिज़ल्ट अच्छा बन जाएगा। तो मैं इसे अच्छे से रिमूव कर लेता हूँ। और अब बारी आती है इस पैनल के ऊपर WD-40 या अपने इस मिट्टी के तेल को लगाने की। इसका ये फ़ायदा होगा कि इसका LCD का कलर बिल्कुल यानी कि ब्लैक में हो जाएगा, इनके पैनल का रिज़ल्ट निकल आएगा और जो इसके नीचे डस्ट छुपी हुई है वो भी वाज़ेह हो जाएगी। तो ये आप देख सकते हैं मैंने इसके ऊपर लगाया है थोड़ा सा मिट्टी का तेल, क्योंकि WD-40 फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो मैं इन सभी डॉट्स को बड़े ही प्यार के साथ रिमूव करता हूँ और पैनल को थोड़ी सी देर के लिए एक साइड पर रख देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा खुश्क भी हो जाए। इसके बाद फिर हम इसे साफ़ करेंगे, मगर उससे पहले हमें इस LCD के ऊपर शीशे को लगाना है। तो अब बारी आती है शीशे को लगाने की। ये मैंने 19 इंच का शीशा आपको नज़र आ रहा है, हमने ये इकट्ठे कटवा कर रखे होते हैं। आपको किसी भी शीशे वाले की शॉप से ये आप कटवा सकते हैं। इसका बहुत बड़ा फ़ायदा वो ये कि अगर आप पैनल आपका अल्लाह ना करे बच्चे कोई चीज़ मारते हैं इसको स्क्रीन को या नीचे गिर जाती है तो आपका शीशा टूट जाएगा मगर पैनल महफूज रहेगा। तो इसको क्लीन करने के लिए हमारे पास ये आप देख रहे हैं गिलेंट नाम का एक ये क्लीनर है। ये बहुत ही अच्छा है। इसको लगाने के लिए मैं आप देख सकते हैं कि इसको थोड़ा सा लगाता हूँ और इसे अखबार के साथ आपने इसे ठीक तरह से रिमूव करना है। इसके ऊपर से जो डस्ट है या जो हाथ के निशान लगे हुए आपने चारों कोनों से बड़े ही प्यार के साथ ख़ुद को बचा के इसको क्लीन करना है, क्योंकि ये हाथ के ऊपर भी शीशा लग जाता है, आपको तो पता ही है। तो इसके बाद पहले गीली अखबार और उसके बाद खुश्क अखबार के साथ मैं इसे साफ़ करता हूँ ताकि इसके ऊपर हाथों के निशान भी ना रहे और कोई डस्ट वगैरह भी ना रहे, ताकि मेरे पैनल का जो रिज़ल्ट है वो अच्छा निकले। तो इसके बाद बारी आती है इसे अपने पैनल के ऊपर लगाने की। तो मैं पैनल को दोबारा से साफ़ करके इसे ऊपर रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जी तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं मैंने पैनल को नीचे से भी दोबारा से साफ़ किया और इस शीशे को आप ये देख सकते हैं कि मैंने दोबारा से क्लीन करके बिल्कुल प्यार के साथ ऊपर रख दिया। अब बारी आती है इस शीशे को फिक्स करने की। आप यहाँ पर डबल टेप भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं ये सादी टेप यूज़ करूँगा इसको लगाने के लिए ताकि ये पैनल के साथ फिक्स रहे। तो आप ये देख सकते हैं कि हमारा शीशा लग गया। जी दोस्तों अब बारी आती है इसको साइड पर ये जो इसकी स्टिक्स हैं ये लोहे की फ़िटिंग्स इनको लगाने की। तो इनको लगाने के लिए आपको बिल्कुल ठीक फ़िटिंग का इंतखाब करना पड़ेगा। जहाँ पर दोनों नट बराबर आ रहे हैं, दोनों स्क्रू बराबर आ रहे हैं, वहाँ पर आपने इसको लगाना है। ऊपर से भी बिल्कुल ठीक और नीचे से भी बिल्कुल ठीक, या आप इसको फ़िटिंग के लिए LCD के ऊपर बॉडी के ऊपर रख कर भी फ़िट कर सकते हैं। इसके बाद हमें दूसरी फ़िटिंग को लगाना पड़ेगा। दूसरी फ़िटिंग को भी बिल्कुल वैसे ही लगाना है जैसे आपने पहली फ़िटिंग को लगाना है। में भी कुछ सुराख ऊपर नीचे भी हुए हैं। ये यूनिवर्सल फ़िटिंग है, आप देख कर लगा सकते हैं। जहाँ पर आपकी फ़िटिंग बिल्कुल ठीक आती है वहाँ पर आप इसे चूज़ करें। सो अब बारी आती है हमारी इस LCD के बैक साइड पर जो हमें LVDS जैक को लगाना है उसको हम लगाते हैं, जो कि इस LCD को सिग्नल देगा कि भाई आपने ये वाले कलर आपने डिस्प्ले करने हैं, या इसको टोटल कंट्रोल करवाएगा जो मदरबोर्ड से। तो इसको बड़े ही एहतियात के साथ लगाना है। रेड वाली साइड दाहिनी साइड पर आती है, कुछ की बाइनी साइड पर आती है, मगर आपने बड़े ध्यान से इसको लगाना है और गलती नहीं करनी। और इसके बाद आपने इसके ऊपर टेप लगा देनी है ताकि अगर कोई इसे खींचे भी या ये हम इसे फ़िटिंग करने के दौरान ये हमारा LVDS जैक उतर ना जाए। ठीक है, तो अब मैं इसके ऊपर सिग्नेचर कर लेता हूँ ताकि मुझे याद रहे कि मैंने ये वाली LCD कौन सी डेट को बनाई थी, क्योंकि दुकानदार अक्सर औकात झूठ बोलते हैं कि आपने हमें कल LCD दी है और ख़राब हो गई है, या इस तरह के झूठ बोल देते हैं। इस वजह से हमें प्रूफ हमारे पास होता है। तो अब बारी आती है इस पैनल को हमें इस LCD के अंदर फ़िट करना है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये वाला पैनल है जो हमारा, इसे मैं इसके अंदर फ़िट करता हूँ। तो सबसे पहले हम इसका LVDS जैक लगाएंगे। LVDS जैक को लगाने के लिए आपको सबसे ध्यान से लगाना है, और ये आप देख सकते हैं कि मैंने जिस तरह लगाया कि बाइनी साइड पर इधर से रेड कलर आई, आप देख सकते हैं ये वाली रेड तारें बाइनी साइड पर आए। बोर्ड के ऊपर निशानी लगी भी होती है कि आपने इस साइड पर रेड वायर्स को लगाना है। इसके बाद आपने ये LCD का जो बैक लाइट है उसकी स्ट्रिप्स को लगाना है, उसके ये जो कनेक्शन है वो करने हैं। यहाँ पर मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि आप ये जैक इधर का उधर भी लगा सकते हैं, उधर का इधर, कोई मसला नहीं, इसका कोई इशू नहीं है, ये इधर उधर हो सकता है का। तो अब हम इसे सीधा कर लेते हैं और इसे पावर सप्लाई देकर इसे ऑन करते हैं और इसे देखते हैं कि हमारी LCD तैयार हुई है कि नहीं।
बस ये थोड़ा सा ही काम रह गया इसका। अब चले मैं इसको ऑन कर लेता हूँ बटन के साथ। ये देखें आप, हमारी एलसीडी ऑन हो गई है। ये 17 इंच की एलसीडी है। माजर के साथ मैंने जो आपको पहले पैनल को साफ़ करना और शीशा लगाने का तरीकाकार वो 19 इंच का बताया, मगर सेम प्रोसेस है। तो इसके बाद हम बात करते हैं इसको ऑन करके प्ले करने की। ये देखें, मैं इसके साथ ये यूएसबी को लगाता हूँ ताकि हम इसके ऊपर लोगो लगा सकें, और लोगो लगाने के बाद हम इसे टेस्टिंग कर सकें क्या है इसकी आवाज़ ठीक है। ये आपको 2.0 नज़र आ रहा है यूएसबी, इसका मतलब यूएसबी ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब मैं लोगोज़ में जाता हूँ और इसके अंदर कोई भी अच्छा सा लोगो लगा देता हूँ। लोगो लगाने की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप उससे भी ज़रूर देखें। अब मैं कोई नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को प्ले करता हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि हमारी नात प्ले हो गई है। तो इसका मतलब हमने सक्सेसफुली अपनी एलसीडी को तकरीबन तैयार कर लिया है। अब बारी आती है इसके साइडों पर 4 नट लगाने की, सॉरी नट कह रहा हूँ, स्क्रूज़ को लगाने की। 4 स्क्रू को हम लगाएंगे इसकी साइड पर, ताकि जब हम इसे फिट करें तो हमारा पैनल इधर से उधर ना हो। इस वजह से हमें 4, आप में भी ज़्यादा भी लगा सकते हैं, ज़्यादा फिटिंग्स बनी हुई हैं, मगर हम 4 ही इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा पैनल इधर उधर हिले ना, एक जगह पर फिट रहे। तो हम इससे पहले आप इसे पहले इसके ऊपर फ्रंट रख कर भी देख सकते हैं कौन सी जगह पर इसकी फ़िटिंग आ रही है। हमें तो पता होता है, इसलिए रोज़ाना बनानी होती है, इसलिए हमें पता होता है यहाँ पर इसकी फ़िटिंग आएगी। आप इसे देख भी सकते हैं बड़ी आसानी के साथ। ये अब चौथा नट मैं लगा रहा हूँ। जी, तो हमारी एलसीडी तकरीबन बन चुकी है। तो अब बारी आती है इसके ऊपर हमने इसका जो फ्रेम है उसे लगाना है। इसके फ्रेम को मैं ऊपर रखता हूँ और इसके बैक साइड पर इसके जो नट्स हैं, सॉरी फिर नट कह रहा हूँ, इसके जो स्क्रूज़ हैं उनको मुझे लगाना पड़ेगा, ताकि मैं इन स्क्रूज़ को लगा कर इसकी टेस्टिंग कर सकूँ कि हमारी एलसीडी ठीक से काम कर रही है कि नहीं, क्योंकि फ़ाइनल टेस्टिंग करना भी बहुत ज़रूरी होता है। ये देख सकते हैं आप, मैं ड्रिल मशीन के साथ इसके स्क्रूज़ को लगा रहा हूँ। बहुत ही आसान है ड्रिल मशीन के साथ स्क्रूज़ को लगाना। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने एक मिस्टेक की है, वो ये है कि मैंने जो शीशा साफ़ करने का तरीकाकार बताया है वो मैंने 19 का बताया है, जबकि मैं एलसीडी 17 की बता रहा हूँ बनानी। तो कुछ लोग गलत कमेंट्स भी कर सकते हैं, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि गलत कमेंट ना करें, क्योंकि ये पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ता है। इतनी लंबी वीडियो को एक एक पार्ट करके फिर उसे ऐड करना पड़ता है। तो हमारी तकरीबन मुकम्मल हो गई है। जी, तो दोस्तों हमारी एलसीडी तैयार हो गई है। आप ये देख सकते हैं कि हमारी एलसीडी ठीक से काम कर रही है और चल रही है। अब मैं नेक्स्ट करके चेक कर लेता हूँ। ये देखें, ठीक से आवाज़ भी आ रही है और ठीक से काम भी कर रही है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि मैं फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोज़ अपलोड करूँ तो मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को FB पर या और प्लेटफॉर्म पर शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो दोस्तों, इसी के साथ मुझे दे इजाज़त। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।